प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 12 है, काइनेटिक थ्योरी। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम बेटा कितना है, 30 लीटर है, और उसका बेटा इनिशियल प्रेशर कितना आपका गिवन है, 15 आपका एटीएम उसका गिवन है। और बेटा जो टेम्परेचर आपका है वो कितना आपका है सिलेंडर का, 27 डिग्री सेल्सियस है। अब बेटा आफ्टर सम टाइम बेटा हमने क्या करा, कुछ हमने ऑक्सीजन बेटा उसमें से हमने विड्रॉ कर ली, निकाल ली। तो आफ्टर द बेटा जो उसका बेटा प्रेशर जो ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ आपका, 11 एटीएम बेटा आपका हुआ है। तो प्यारे बच्चों, हमको बताना है कि इसमें बेटा जो आपका टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो गया, वो भी 17 आपका डिग्री सेल्सियस हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमको इसमें बताना है कि बेटा कितना ऑक्सीजन जो बेटा जो आपका मास था वो हमने आपका विड्रॉ आपका किया है, किससे, ऑक्सीजन सिलेंडर से। ठीक है बेटा, आपको आर की वैल्यू गिवन है और आपको मोलिकुलर मास ऑफ बेटा ऑक्सीजन आपको कितना गिवन है, आपको है 32 यू आपको गिवन है। तो चलिए बेटा, हमको इसमें मास निकालना है आपका। चलिए, तो देखिए इसको मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ, आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बेटा, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको गिवन है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम गैस बेटा कितनी गिवन आपकी है, 30 लीटर। तो 30 इंटू बेटा लीटर कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये बेटा आपका वॉल्यूम आपका हो गया है। अब यहाँ पे हम गॉस प्रेशर की बात करते हैं। गॉस प्रेशर कितना आपका है, 15 एटीएम। तो 15 इंटू बेटा एटीएम बेटा कितना हो गया, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये बेटा आपका आपका प्रेशर बेटा आपका ए पास्कल में कन्वर्ट हो गया है, मतलब आपका एसआई यूनिट में। ऐसी जो टेम्परेचर बेटा कितना गिवन है आपका, 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 बेटा जोड़ दो, बेटा कितना आपका आंसर आ जाएगा, आपका 300 केल्विन बेटा आपका टेम्परेचर आपका आ गया है। आपको आर की वैल्यू गिवन है। तो देखिए बेटा, जो हम अब इसका हम इनिशियल मास निकालते हैं बेटा। तो बेटा इसमें हम ये मान के चलते हैं कि इनिशियली बेटा इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने आपके थे, जब आपका लेट द इनिशियल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द सिलेंडर बेटा कितना आपका N1 इनिशियल स्टेट में। आपका बेटा इसमें नंबर ऑफ मोल हम इसमें निकालते हैं। तो बेटा आपका नंबर ऑफ मोल बेटा आपका गैस इक्वेशन क्या होती है, P1 PV बराबर nRT होता है। तो P1 V1 बराबर N1 R T1। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं, आपका n की वैल्यू हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूले से। तो बेटा n की वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, P1 V1 अपॉन R T1। तो यहाँ बेटा p की बेटा वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली बेटा, कितनी आपकी थी, आपका जो हमने पास्कल में कन्वर्ट किया था आपका 15.9 15.195 इंटू 10⁵। और बेटा आपका वॉल्यूम कितना था आपका, जिसको हमने जो लीटर में था उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था हमने, 30 इंटू 10⁻³ ये बेटा आपकी आर की वैल्यू है। ये आपकी वैल्यू केल्विन में गिवन है। तो पहले बच्चे इसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी N1 की वैल्यू निकल के आपकी आएगी, कितनी आएगी, 18.276। तो ये बेटा क्या निकल के बेटा आपकी आई है, यहाँ से बेटा आपकी ये N1 की वैल्यू निकल के आपकी आई है 18.276। तो यहाँ से बेटा हम लोग क्या जानते हैं, जो नंबर ऑफ मोल का बेटा फॉर्मूला होता है वो M1 अपॉन M होता है। ठीक है, जहाँ पर बेटा आपका M1 क्या होता है, ये आपका मास ऑफ सैंपल होता है। ये बेटा कैपिटल M क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है। ठीक है, तो जिनका रेशो निकल के आपका आता है वो कितना निकलता है, आपका मोल निकलता है। तो यहाँ से पहले जो हम लोग क्या करेंगे, आपका जो आपकी ये इक्वेशन थी, यहाँ पर बेटा आपका M1 क्या है, ये आपका इनिशियल मास है बेटा ऑक्सीजन का। और कैपिटल M क्या है, आपका मोलिकुलर मास ऑफ ए ऑक्सीजन है, जो हमको क्वेश्चन में आपका 32 ग्राम हमको गिवन है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखो, जो आपका फॉर्मूला बनेगा, आपका जो M1 का फॉर्मूला बनेगा कितना बनेगा, N1M, है ना। तो N1 कितना भी हमने निकाला, आपके नंबर ऑफ मोल बेटा कितने निकले आपके ऑक्सीजन सिलेंडर में, 18.276। और बेटा M की वैल्यू कितनी है आपकी, 32। तो यहाँ से बेटा आपका जो इनिशियल मास निकल के जो आपका आया है सिलेंडर में जो ऑक्सीजन का था, वो कितना आपका है, 584.84 ग्राम। ठीक है, अब देखिए आफ्टर सम टाइम हमने सेकंड केस में क्या करा, हमने ऑक्सीजन को बेटा विड्रॉ करा। बेटा हमने क्या करा, आपका विड्रॉ करा, जिससे बेटा क्या हुआ, आपका जो प्रेशर था बेटा आपका क्या हो गया, आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है बेटा, क्या हो गया आपका, जो बेटा क्या था, प्रेशर आपका रिड्यूस हो गया। और बेटा जो आपका टेम्परेचर था बेटा वो भी क्या होगा, रिड्यूस हो गया। लेकिन बेटा इसमें हमको क्वेश्चन में एक चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका मास है, जो बेटा क्या था आपका, जो बेटा आपका क्या इसमें मास है वो हमको निकालना है। क्योंकि बेटा वॉल्यूम चेंज हम लोग नहीं कर रहे हैं आपका। ठीक है, हम उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं, बस आपका जो मास हमने उसको बस विड्रॉ करा है, मतलब उसको हमने चेंज करा है आपका। ठीक है, तो सेकंड केस में बेटा आपका वॉल्यूम कितना रहेगा, आपका सेम वॉल्यूम रहेगा इस केस में। कितना बेटा आपका इनिशियल गिवन था 30, तो बेटा V2 कितना निकलेगा, 30 इंटू 10⁻³ बेटा आपका P2 कितना निकल गया, 11 एटीएम। तो 11 इंटू एटीएम बेटा कितना आपका हो गया, इसको हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे आपका
1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो यहाँ से बेटा देखो जो आपका टेम्परेचर बेटा कितना, सेम टेम्परेचर बेटा आपका रहेगा यहाँ पर आपका 70 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 290 के आपका गिवन आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपकी जो हम दोबारा इसमें बेटा सेकंड केस में मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स आपके बेटा कितने रह गए बेटा ऑक्सीजन के, जब हमने बेटा उसका मास हमने निकाला है। देखिए सिलेंडर का जो बेटा वॉल्यूम है वो इसलिए चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इसका बेटा वॉल्यूम आपका अभी भी इतना ही है, ठीक है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। बस नंबर ऑफ मोल्स बेटा पहले क्या थे आपके, नंबर ऑफ मोल्स बेटा पहले बहुत नज़दीक थे। सेकेंड केस में क्या होगा, जब हमने प्रेशर रिड्यूस किया तो आपका थोड़ा पास चले आएंगे आपके, ठीक है ना, थोड़ा फैल जाएंगे आप लोग, ठीक है, मतलब तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम आपका फिक्स है, सिर्फ हमने प्रेशर रिड्यूस करा है, ठीक है। प्रेशर रिड्यूस करने से उसका टेम्परेचर भी आपका रिड्यूस हुआ है, यही कारण है दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर आपका V2 की वैल्यू को 30 लीटर ही लिया है। तो यहाँ से बेटा आपका देखो जो आपकी गैस इक्वेशन क्या बनेगी सेकंड केस में, P2V2 बराबर N2RT2। तो यहाँ से बेटा आपकी N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2V2 अपॉन RT2। तो यहाँ से पैच हम क्या करेंगे बेटा, आपका P2 की बेटा वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ से बेटा क्या आपकी बेटा P2 की वैल्यू कितनी है, अभी हमने ऊपर निकाली थी आपकी, ये बेटा आपका वॉल्यूम निकल गया बेटा आपका, ये कुछ नहीं है आपका, ये बेटा आपकी आर की वैल्यू है, टी की वैल्यू ये है। इसको सॉल्व करके बेटा जो आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल के आपका आएंगे सेकंड केस में, वो कितना निकल कर आपका आया 13.86 बेटा, कितना निकल कर आपका आया 13.86। तो यहाँ से बेटा पहले जो आपका N2 की वैल्यू कितनी निकली आपकी M2 अपॉन M, बेटा कितनी निकली आपकी M2 अपॉन M। तो यहाँ से बेटा आपकी M2 की बेटा वैल्यू कितनी निकल के बेटा आपकी आई है इस इक्वेशन से, M2 बराबर N2 इंटू कैपिटल M, ठीक है। चलिए तो यहाँ से बेटा देखिए आपका जो M2 बेटा क्या हो गया आपका, N2 की वैल्यू कितनी है 13.86, कैपिटल M आपका 32। तो इसको सॉल्व करके बेटा यहाँ से आपकी M2 की वैल्यू कितनी निकली आपकी 453.1 ग्राम। तो ये बेटा आपकी N2 की वैल्यू निकल के आपकी आ गई है। तो देखिए फर्स्ट केस में बेटा आपका देखिए मास कितना था बेटा आपका, फर्स्ट केस में कितना बेटा मास हमारा निकल के आपका आया था, ये निकल के बेटा आपका आया था 584.84। अब सेकंड केस में जो हमने प्रेशर को रिड्यूस करा, तो प्रेशर रिड्यूस करने के बाद देखिए बेटा कितना मास बेटा आपका बचा है बेटा आपका सैंपल का, ये बेटा आपका बचा है 453.1 ग्राम। तो मतलब कितना बेटा आपका हमने सिलेंडर में से मास को बेटा हमने टेक आउट हमने करा है, विड्रॉ किया है। तो उसका फॉर्मूला होगा बेटा इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। तो इट मीन्स जो कैपिटल M होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी M1 माइनस M2। तो बेटा इसमें से हम M1 और M2 की वैल्यू घटा देंगे। तो इसको सॉल्व करके बेटा जो आपका आंसर निकल के आपका आया है वो निकल के आपका आया है 131.74 ग्राम। तो जब हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 131.74 को हम क्या करेंगे आपका 1000 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.131 kg। तो इट मीन्स hence the 0.131 kg ऑक्सीजन इज टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर। तो इस केस में कितना बेटा हम ऑक्सीजन बेटा आपका टेक आउट करेंगे 0.131 kg। तो ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों क्लास 11 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, और साथ में देखिए इसके नोट्स हमारी बेटा वेबसाइट www.parhimalaya.com पे अवेलेबल भी है। वहां से जाके बेटा इसके सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की आप बेटा नोट्स इसके सॉल्यूशन हमारी वेबसाइट से नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।